नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, जो आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए रिज़ल्ट रिज़ल्ट आया हुआ है, उसमें जो सफलतम अभ्यर्थी हैं, आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप बड़ी अच्छी तरीके से एडमिशन लें और फिर आगे इसमें जैसे आपने इसमें सफलता अर्जित करी है, ठीक उसी प्रकार जो आपका डिप्लोमा है, उसमें भी आप सफल हों। तो इसके लिए क्या है कि ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, वो शेड्यूल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो आपका 14 सितंबर से 16 सितंबर तक क्या होगा कि फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा, और ओटीपी के माध्यम से वन टाइम पेमेंट जो है आपका होगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस के रूप में। और फिर उसके बाद आप जो बाकी की काउंसलिंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो जो आपकी महत्वपूर्ण डेट है वो है 14 सितंबर, यानी कि आज। आज क्या होगा, आपका रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा 13 तारीख तक जो भी रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो आज देख लेंगे, आज भी लिंक खुली हुई बाकायदा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि आज आप अपना जो है फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और फिर इसका 15 और 16 से, मतलब आज आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने सबमिट कर दी होगी, जिसकी जो कॉस्ट है वो 250 रुपये है, और ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको सिर्फ एक ही बार देनी है। मतलब क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर आप पहले राउंड में नहीं आपका सबमिट हो रहा है, तो जब आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में सिर्फ एक ही बार देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये आज आप जितने भी लोग हैं सब रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और फिर 15 और 16 2 दिन आपको मिल रहे हैं, जो आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें चॉइस फिलिंग करने के लिए और लॉगिंग प्रक्रिया के लिए। बहुत ही ध्यान रखिएगा कि चॉइस फिलिंग करते समय आप जो है आपको लॉक पहले नहीं करना है, पहले आप सारे कॉलेज डाल दीजिएगा और कितने ही कॉलेज आप भर सकते हैं इस बार। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, हालाँकि इसको मैं आगे डिटेल में भी बताऊँगा। तो अभी तो मैं सिर्फ काउंसलिंग शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि 14 तारीख को आप क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे। फिर 15-16 में आप क्या करेंगे, सीट का चॉइस फिलिंग करेंगे और उसको लॉक करेंगे। और 17 तारीख को क्या होगा, आपका सीट लॉक, जो भी आपको कॉलेज मिलना है या नहीं मिलना है, क्या है, इसका रिजल्ट आ जाएगा 17 तारीख को, सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, ठीक है, या आपके मनपसंद का मिला हो या मनपसंद का ना मिला हो, वो मैटर अभी नहीं करेगा। जिनको कॉलेज मिल गया है तो वो क्या करेंगे, जिनको उनकी मनपसंद का कॉलेज मिल गया है, जैसे मान लिया कि मैं सीएस ब्रांच चाह रहा हूँ लखनऊ कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, और मुझे मिल गई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्रीज करूँगा वहाँ पे। क्या करूँगा, मैं फ्रीज करूँगा उस जगह को। ठीक है, और यदि मैं चाह रहा था सीएस लखनऊ में, लेकिन मुझे सीएस मिली है शाहजहाँपुर में या दिल्ली में, या सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिल्ली तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अपना स्टेट वाला है। ठीक है, या किसी ऐसे ज़िले में जहाँ मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो होगा क्या, मैं वहाँ पे फिर फ्लोट वाला ऑप्शन दबाऊँगा। ठीक है, फ्लोट पे क्लिक कर दूँगा मैं, तो ये प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही आपको आपका ये सीट अलॉटमेंट और कॉलेज वाला मिल जाएगा, फिर फ्रीज फ्लोट वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको 18 और 19 तारीख को क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे 3,000 रुपये आप पे करेंगे। यदि आप सीट अपनी फ्लोट कराना चाहते हैं, फ्रीज और फ्लोट दोनों का मतलब यही है कि यदि आपको मनपसंद का कॉलेज मिल गया है तो आप उसको फ्रीज कर देंगे, मतलब आप उससे आगे नहीं जाना चाहते हैं। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, मतलब आप चाहते हैं कि अभी आप और तैरेंगे इस काउंसलिंग में। ठीक है, तो आपको ये सीट पसंद नहीं आई है, आप अभी और आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप सीट को फ्लोट करेंगे, जिसकी फ़ीस आपको देनी होगी 3,000 रुपये। और यदि आपने सीट जो है फ्रीज करा दी है तो आप पूरी फीस दे देंगे उस कॉलेज को, और आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। फिर सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट होता है 20 तारीख से। ये देखिए, इसमें भी ठीक वही प्रोसेस है। 20-21 को आप सीट वो करेंगे, सीट फिल करेंगे। ठीक है, अपनी लॉक करेंगे, और इसमें भी आप अनलिमिटेड चॉइसेस फिल कर सकते हैं। किसके लिए, जिसके लिए जिसने पहले राउंड में काउंसलिंग नहीं कराई है उसके लिए। ठीक है, वरना आप ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप एक बार सीट भर देंगे तो उसको आप फिर बदल नहीं सकते हैं सारे राउंड तक। आपको उन्हीं सीटों पे क्या है, बनाए रहना होगा। ठीक है, जैसे आपने 11 कॉलेज भरे हैं तो 11 कॉलेजों का क्रम आप भर बदल नहीं सकते हैं किसी भी राउंड में। आप फ्लोट कर सकते हैं कि अगर आपको मन का नहीं मिला है तो आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। हो सकता है आपको 7वें नंबर का कॉलेज मिला हो और आप चाहते हैं तीसरे नंबर का कॉलेज हो, या पहले नंबर का कॉलेज चाहते हो, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपने पहली राउंड में जो पहले से 7वें में जो क्रम भरा है उसको आप आगे बदल पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जब आपने एक बार सीट फिल जो आपका कॉलेज है उसको चूज़ करने के बाद आपने उसको लॉक कर दिया, तो उसको आप किसी भी काउंसलिंग में बदल नहीं सकते। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, इस बार इन लोगों ने पहली बार किया था। और इस बार पहली बार ये भी हुआ है कि आप
जो है जितने भी चाहें उतने कॉलेज भर सकते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता था, ये 10-10 कॉलेज देते थे आपको भरने के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग की सुविधा दी हुई है 3 राउंड तक। ठीक है, तो सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 22 तारीख को होगा, ये देखिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद फ्री स्लॉट वाला आपका 23-24 है, और जो फीस सबमिट होगी वो 23-24 में सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड राउंड स्टार्ट है वो 25 तारीख से स्टार्ट है, और फिर उसमें भी ये फर्दर डेटें दी हुई हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है, एक 18 सितंबर से 30 सितंबर तक क्या है, एडमिटेड सीट विड्रॉल का ऑप्शन भी आ रहा है इसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया कि कब से आपका सेशन चलेगा। तो मतलब जो भी इस बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे उनका जो सेशन होगा वो 1/10/2021 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका मेन शेड्यूल था जो कि होना है। अब इसमें देख लो क्या है कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। मतलब क्या है कि यदि आप लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं तो आपने कॉलेज आपको भले मिला हो लखनऊ का, लेकिन क्या है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप लखीमपुर खीरी में जाके करा सकते हैं। या मान लिया आप शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं और आपको कॉलेज मिला है लखीमपुर का, तो आप लखीमपुर आना मैंडेटरी आपके लिए नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप शाहजहाँपुर में ही जो आपका हेल्प सेंटर है वहाँ आप जा सकते हैं। और हेल्प सेंटर की लिस्ट आपकी जो जीकअप साइट है इस पर दी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी एक वीडियो यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है कि 3 चरण में केवल उत्तर प्रदेश राज्य के, हाँ एक चीज़ और है कि जो आपके शुरुआती 3 चरण हैं उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के ही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। अन्य राज्य के हैं वो चतुर्थ चरण की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब से भाग लेंगे। और फिर देखिए क्या है कि सीट फ्रीज या फ्लोट करेंगे। देखो क्या है कि अगर आप फ्रीज कर देंगे तो आपको पूरी कॉलेज की फ़ी पे कर देनी है, कहानी खत्म हो जाएगी, आपका एडमिशन डन हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि अभी और आप देखना चाहते हैं कि क्या पता उससे अच्छा कॉलेज मिल जाए जो आपको मिला हुआ है, तो आपको 3,000 रुपये सिक्योरिटी फीस के रूप में जमा करना पड़ेगा। और क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश ऑनलाइन शुल्क, ये जितने भी शुल्क हैं सब आपको ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और फ्रीज का विकल्प चयन करने की दशा में क्या होगा कि आपको जो जनपद में सहायता केंद्र बने हुए हैं, जैसे लखीमपुर खीरी वालों के लिए जो राजकीय पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी है वहाँ पे उनका जनपद सहायता केंद्र है, वहाँ पे उनको आना पड़ेगा अपना जब कॉलेज लेने के पश्चात सीट को फ्रीज करने के लिए। ठीक है, जब आप फ्रीज कर देंगे तो कॉलेज जो होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लखीमपुर खीरी के पॉलिटेक्निक में आना होगा। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात, ये देखिए यहाँ पे कि प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है तो होगा क्या कि वो द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। और इस प्रकार विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो प्रवेश शुल्क निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराता है तो वह तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि आपको पहले ही राउंड में कोई काउंसलिंग कोई सीट मिल गई है तो आपको फ्रीज या फ्लोट कराना मैंडेटरी है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप फ्रीज या फ्लोट नहीं कराएंगे, अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया तो फ्रीज करिए, अगर मनपसंद नहीं मिला है तो फ्लोट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आप। अगर नहीं कराएंगे तो दोनों ही केसेस में, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुँचते हैं और यदि आप फ्लोट की फीस नहीं जमा करते हैं तो दोनों ही केसेस में आपको आगे आने वाली काउंसलिंग से क्या हो जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। हालांकि ये इन्होंने सुविधा दी हुई है कि आप सब फिर चतुर्थ काउंसलिंग में पुनः भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुमोदित अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक के लिए प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3,000 अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्यक्ष शुल्क की निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे और शेष शुल्क क्या होगा, अभ्यर्थी अपनी संस्था में उपस्थित होकर जमा कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो क्या होगा कि आप जो आपका जो 3,000 रुपये है वो लॉगिन के माध्यम से करेंगे। ये हालांकि प्राइवेट कॉलेज के लिए, अभी सरकारी के लिए नहीं है ये। ठीक है, सरकारी वालों को ऑनलाइन ही पूरा पेमेंट करना होगा ये है। और क्या है कि यदि अभ्यर्थी अपनी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो क्या करेगा, द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में नहीं कराता है तो तृतीय चरण में काउंसलिंग करा के भाग ले सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया आप लखीमपुर खीरी के हैं तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो एक हेल्प डेस्क सेंटर आएगा, तो उसमें आपको लखीमपुर कॉलेज को चुन लेना है।
ठीक है। और आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक छायाप्रति के साथ आवंटन की चरण की निर्धारित तिथियों में उपस्थित होना आवश्यक होगा। जैसे क्या हो गया, यहाँ से आपको कॉलेज मिल गया लखीमपुर से, आपने यहाँ पे सत्यापन करा लिया और जो आपका कॉलेज है वहाँ पे मूल प्रति आपको लेके जानी है, और यदि आप नहीं आते हैं तो आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप प्रवेशित सीट को छोड़ रहे हैं, जैसे मान लिया आपको कॉलेज मिल गया CS शाहजहाँपुर का, और आप सीट छोड़ रहे हैं, तो क्या माना जाएगा, एडमिटेड सीट विड्रॉल कर रहे हैं तो क्या माना जाएगा कि आपका एडमिशन निरस्त हो गया है, और जितना भी प्रवेश शुल्क है वो क्या हो जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। और आप जो है समस्त काउंसलिंग के सारे चरणों से बाहर आ जाएंगे, और किसी भी दशा में क्या होगा, आप 2021-22 के लिए प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। मतलब क्या है, एडमिटेड सीट विड्रॉल आप करेंगे तो आपको शुल्क तो वापस कर दिया जाएगा, परंतु आप फ्यूचर में इस साल आप मतलब दूसरी किसी अन्य काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। जैसे तीसरे के बाद आप सोचिए कि चौथे में कर लो, पांचवें में कर लो, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपका पूरा शेड्यूल है, इन डेट्स का विशेष आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।